हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम सुप्रिया है और हमने रिसेंटली मैनेजमेंट की 2 क्लासेस कंप्लीट कर ली हैं। आज हमारी थर्ड क्लास है। अभी ऐसा कि पेपर है जो काफ़ी पास आ चुका है, तो मेरी खुद की भी पढ़ाई उस चीज़ को लेकर के चल रही है। इसकी वजह से रेगुलर में वीडियोस मैं थोड़ा नहीं अपलोड कर पा रही हूँ, बट आई होप आपको जो वीडियोस में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही हूँ मैं, वो आपको काफ़ी यूज़फुल लग रही होगी। बिकॉज़ जो आईएफएससी का पेपर है, ये ओवरऑल जो इसका सिलेबस है वो सेबी और आरबीआई से काफ़ी मिलता-जुलता है। तो अगर आपने पहले भी इस पेपर की प्रिपरेशन की हुई है, तो आपको आईएफएससी में भी काफ़ी ईज़ी हो जाएगा। सो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। इसमें हम बेसिकली रोल्स ऑफ मैनेजर के बारे में डिस्कस करेंगे। मैनेजर के जो रोल्स हैं, वो बेसिकली किसी भी कंपनी में आपके जो लेवल्स होते हैं, यानी कि ये मान लीजिए ये आपका टॉप लेवल है, टॉप मैनेजमेंट है, यानी कि जो कंपनी के मान लीजिए सीईओ होते हैं या फिर बोर्ड मेंबर्स होते हैं या जो कंपनी को चला रहे हैं, उनके नीचे कुछ सुपरवाइजर्स होते हैं या रिपोर्टिंग मैनेजर्स होते हैं। ये सब के सब उनके टीम के मैनेजर्स होते हैं जो सारे कामों को हैंडल कर रहे होते हैं। और ये मैनेजर्स किसी ना किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के होते हैं। ये अलग-अलग डिपार्टमेंट्स के मैनेजर्स होते हैं और इन डिपार्टमेंट के भी कुछ स्पेसिफिक मैनेजर्स होते हैं जो इनके अंदर की टीम्स को मैनेज करते हैं। इनके अंदर कुछ टीम्स होती हैं, उनको मैनेज करते हैं। सो ये एक बहुत बड़ी, मतलब जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है, मल्टीपल लेवल्स पे उतने ही सारे लोग होते हैं, उतने ही सारे मैनेजर्स होते हैं। तो एक मैनेजर के बहुत सारे रोल होते हैं, बिकॉज अगर मैनेजर अपने काम को ठीक से करेगा तो ही कंपनी का जो गोल है या ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव होगा। अगर मैनेजर के ही काम में अ, उतना इफेक्टिवनेस नहीं है या फिर वो अपने काम को ठीक से नहीं कर रहा है, तो कंपनी का जो गोल है वो कभी अचीव नहीं हो सकता। बिकॉज़ अगर आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचिए, तो अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं एज़ अ सेल्स पर्सन, अब आपका कोई ना कोई टीम लीडर होगा, उस टीम लीडर का एक डायरेक्टर होगा। तो मान लेते हैं जैसे आप हैं एक सेल्स पोज़ीशन पे, आपके टीम में हो सकता है और भी मेंबर्स हों और भी मेंबर्स हों, और आप तीनों को कौन मैनेज कर रहा है? एक टीम लीडर मैनेज कर रहा है। उस टीम लीडर को एक डायरेक्टर मैनेज कर रहा होगा और इस डायरेक्टर के ऊपर एक वीपी होगा या वाइस प्रेसिडेंट होगा, और उसके ऊपर भी ये चेन जो है वो अप टू द सीईओ चलती रहती है। तो अब अगर ये टीएल की पोजीशन या फिर एक डायरेक्टर की पोजीशन अगर यहाँ पे नहीं होगी, ये भी एक तरह के मैनेजर्स ही होते हैं, अग अलग-अलग नाम से। तो यहाँ पे जो टीम लीडर है वो अपनी टीम का मैनेजर है, जिसका काम है अपनी टीम को इफेक्टिवली काम करवाना और उनसे रिजल्ट को अचीव करवाना। अगर किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन है, वो डायरेक्टर के ज़रिए टीम लीडर के पास आती है और टीम लीडर उसे अपनी टीम में डिस्ट्रीब्यूट करता है। सिमिलरली जो काम उसकी टीम कर रही होती है, वो सारा काम टीएल जो होता है एज़ अ मैनेजर उन सबको इंटीग्रेट करता है और वो इन्फॉर्मेशन वो टॉप मैनेजमेंट तक देता है। वो अपने ऊपर डायरेक्टर को देता है, डायरेक्टर वीपी को देता है। तो ये सब जो आपके हेड्स होते हैं, जैसे वाइस प्रेसिडेंट हो गया, डायरेक्टर हो गया, टीम लीडर हो गया, ये एक तरह के मैनेजर्स ही होते हैं जो टीम को मैनेज कर रहे होते हैं। बिना इनके कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव नहीं कर सकती है। सो मैनेजर के मोटे-मोटे 3 रोल होते हैं, एक इंटरपर्सनल, एक इन्फॉर्मेशनल और एक डिसीजनल। अब इन तीनों को हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं कि इन तीनों का मतलब क्या है। सबसे पहले होता है इंटरपर्सनल रोल्स ऑफ अ मैनेजर इन एन ऑर्गेनाइजेशन। इंटरपर्सनल रोल होता है, मैनेजर acts as a figurehead, lead and interact with the members of the organization within the department or outside the department। यानी कि एक मैनेजर जो है वो एक लीडर के तौर पे, एक फिगर हेड के तौर पे काम करता है, जो डिपार्टमेंट के बीच में जो इंफॉर्मेशन है वो ट्रैवल कराता है, यानी कि वो काम करवाने में हेल्प कराता है। सो ये एक तरह से आपका फर्स्ट रोल हो गया, ये सेकंड रोल हो गया, ये थर्ड रोल हो गया। एज अ फिगर हेड, यानी कि मैनेजर एक सिंबॉलिक हेड होता है फर्म का, यानी कि हर लेवल पे जो बंदा मैनेजर के रोल पे या फिर जो लोगों को मैनेज कर रहा है,
वो एक सिंबॉलिक हेड होता है, क्योंकि एज सेल्स पीपल वो सब अपने टीम लीडर को इन्फॉर्म करेंगे, यानी कि वो एक तरह का मैनेजर हो जाता है, वो एक हेड हो जाता है अपनी टीम के लिए। और उस मैनेजर के ऊपर के जो मैनेजर्स हैं वो उसके लिए हेड हो जाते हैं। ये सिचुएशन आपकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करती है। और उनका बेसिकली रोल या ड्यूटी क्या होती है, वो हर तरह से जो रेगुलर उनकी ड्यूटीज़ है वो उनको भी फॉलो करते हैं, चाहे वो लीगल एस्पेक्ट में हो या सोशल नेचर में हो। फिर आता है सेकंड, लीडर्स। एज अ लीडर मैनेजर क्या करता है, अपनी टीम को मोटिवेट करता है, इनकरेज करता है, ताकि वो अपने गोल्स को अचीव कर सके। अगर उन्हें किसी भी तरह की प्रॉब्लम है या फिर गोल्स को अचीव करने में कोई भी शॉर्टकमिंग आती है, तो उन्हें सॉर्ट आउट करना, उनकी हेल्प करना और उन्हें लीड करना कि काम किस तरह से करना है, किस डायरेक्शन में करना है, क्या गोल्स हैं, ये सारा काम एज अ लीडर मैनेजर को करना होता है। लाइजन, every manager must contain a network of outside contacts that can provide information useful for the organization. अब लाइजन का बेसिक मतलब होता है कम्युनिकेशन बिटवीन टू और मोर ग्रुप्स टू दैट वर्क टुगेदर। मतलब जो भी लोग आपस में काम कर रहे हैं, दो या दो से ज्यादा या ग्रुप में, उनके साथ आपस में कम्युनिकेशन को स्टैब्लिश करना। अब एक मैनेजर जो है वो अलग अलग टीम्स के साथ भी कॉन्टैक्ट में होता है, मैनेजमेंट के अलग-अलग एस्पेक्ट्स के साथ, यानी कि अलग-अलग कंपनी के जो डिपार्टमेंट्स हैं, उनके साथ टच में रहता है, ताकि जो उसकी टीम है, वो उसको फुल वो उसको पूरे तरीके से हर एक चीज़ में हेल्प कर सके, अपनी टीम को मोटिवेट कर सके, अपनी टीम के लिए सारे नेसेसरी एस्पेक्ट्स जो हैं, उनको कंप्लीट कर सके। सो अ मैनेजर वर्क्स एज़ अ लाइज़न एज़ वेल। अब नेक्स्ट आता है इंफॉर्मेशनल रोल्स। पहला आपका इंटरपर्सनल हो गया, सेकंड आपका इंफॉर्मेशनल रोल्स है। इसमें भी आपके तीन रोल्स हो जाते हैं। पहला है मॉनिटर, दूसरा है डिसेमिनेटर और तीसरा है स्पोक्समैन। तो एज अ मॉनिटर मैनेजर क्या करता है, मैनेजर रिसीव्स अ वाइड वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड यूटिलाइजेस सच इंफॉर्मेशन अप्रोप्रिएटली। अब मैनेजर को अलग अलग तरह की इंफॉर्मेशन मिलती है, यानी कि उसको टॉप मैनेजमेंट से भी कोई इंफॉर्मेशन मिलती है, उसकी टीम से भी कोई इंफॉर्मेशन मिल रही है, वो उसको प्रॉपरली स्टडी करता है और जो भी चीज़ें यूटिलाइज करनी होती है उस इंफॉर्मेशन को वो प्रॉपरली यूटिलाइज करता है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो सके। तो एज अ मॉनिटर भी वो वर्क कर रहा होता है। एज अ डिसेमिनेटर, अब डिसेमिनेटर क्या होता है, a manager transmits some of the privileged information directly to the members of the organization who otherwise have no access to it through meetings, emails, circular, notice, office orders, etc. A manager acts as a disseminator of information, particularly to subordinate. सो डिसेमिनेटर का मतलब हो गया इंफॉर्मेशन को लोगों में बांटना अपनी टीम में। जैसे मैनेजमेंट ने कोई टॉप मैनेजमेंट ने कोई डिसीजन लिया कि होली के टाइम पे एम्प्लॉयज को काम करने पर एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा। सो ये एक तरह का जो सर्कुलर है, ये मैनेजर लेगा और उस इंफॉर्मेशन को अपनी टीम में डिसेमिनेट करेगा, यानी कि अपनी टीम में डिस्ट्रीब्यूट करेगा उस इंफॉर्मेशन को, ताकि उसकी टीम के हर एक मेंबर को ये बात पता हो कि कंपनी एक रूल लेकर आई है कि जो भी लोग होली के दिन काम करेंगे उन्हें एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा। तो वो इंफॉर्मेशन को डिसेमिनेट करता है। तीसरा है स्पोक्समैन। A manager transmits information about the organization to various outside stakeholders. These stakeholders can be government officials, labor unions, customers, suppliers, etc. The information can be organization's plan, policies, actions, and results, serves as an expert on organization's industry. As a spokesman, यानी कि मैनेजर एक तरह से जवाबदेही होती है उसकी अपनी टीम के लिए, या फिर वो जिस भी डिपार्टमेंट को हेड कर रहा होता है। और अगर उसको मान लीजिए, जैसे आपने अक्सर टीवी में या मूवीज में देखा होगा कि जब कंपनी का मैनेजर होता है वो दूसरे स्टेक होल्डर्स के पास जाता है या कस्टमर्स के पास जाता है, अपने प्रोडक्ट के बारे में बताता है या फिर अपनी प्रेजेंटेशंस देता है दूसरी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के सामने जब उन्हें फंडिंग चाहिए होती है। आपने अक्सर ये जो स्टार्टअप का एरा चल रहा है इसमें आपने अक्सर देखा होगा
कंपनी के जो मैनेजर्स होते हैं, वो अपनी प्रेज़ेंटेशंस को तैयार करते हैं, जैसे शार्क टैंक में आपने देखा होगा। जैसे आप शार्क टैंक में देखते हैं कि लोग क्या करते हैं, आते हैं, अपनी कंपनी के बारे में इन्फॉर्मेशन देते हैं और शार्क्स को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं ताकि वो उनकी कंपनी में इन्वेस्ट करें। तो वो अपनी कंपनी की जो पॉलिसीज़ होती हैं या एक्शंस होते हैं, उसका रिज़ल्ट क्या रहा है, उनका ओवरऑल बिज़नेस प्लान क्या है, वो कैसे एक्सपैंड कर रहे हैं, वो ये सारी चीज़ें शार्क्स को बताते हैं एंड अकॉर्डिंगली वो डिसीज़न लेते हैं कि वो उस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। तो एक मैनेजर का काम ये भी होता है कि वो अलग-अलग ऑर्गेनाइजेशंस के सामने या फिर कस्टमर्स के सामने या लेबर यूनियंस के सामने वो एज़ अ स्पोक्स पर्सन भी काम करता है। अब नेक्स्ट है आपका डिसिजनल रोल्स, यानी कि ये बेसिकली डिसीजन बेस्ड रोल्स होते हैं। यहाँ पर आपके 4 रोल्स हो जाते हैं। पहला एंटरप्रेन्योर, दूसरा डिस्टर्बेंस हैंडलर, तीसरा रिसोर्स एलोकेटर एंड चौथा आपका नेगोशिएटर। डिसीजनल रोल्स आप जैसे नाम से ही पढ़ सकते हैं, ये डिसीजन से रिलेटेड होते हैं और एक मैनेजर प्रोएक्टिवली बहुत सारे डिसीजंस को लेता है ताकि वो अपने गोल्स को और ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सके। सो इन देयर डिसीजनल रोल्स मैनेजर्स टेक प्रोएक्टिव एक्शंस, सॉर्ट आउट डिफरेंसेस इन ओपिनियंस एमिकेबली, यानी कि फ्रेंडली। एमिकेबली का मतलब होता है फ्रेंडली। allocate resources to various departments in optimum way and negotiate implementation of new projects। यानी कि एक मैनेजर का ये काम होता है कि वो कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव है उसके लिए प्रोएक्टिव एक्शंस ले सके, अलग अलग स्कीम्स को या फिर मेथड्स को इम्प्लीमेंट कर सके। अगर किसी भी तरह के डिफरेंसेस हैं एम्प्लॉयज़ के बीच में या ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बीच में, तो वहाँ पर वो उन्हें एक फ्रेंडली एमिकेबल तरीके से उनको सॉर्ट आउट कर सके। जो भी रिसोर्सेज कंपनी के पास है उनको प्रॉपरली एलोकेट कर सके अलग अलग डिपार्टमेंट्स में ऑप्टिमम वे में, ताकि वेस्टेज ना हो। और नेगोशिएट कर सके कि नए नए प्रोजेक्ट्स को भी, कि कंपनी के लिए क्या बेनिफिशियल रहेगा। तो ये सारे फंक्शंस जो मैनेजर करता है, ये एक तरह से एक एंटरप्रेन्योर भी करता है, यानी कि जो जो पर्सन अपनी खुद की कंपनी चला रहा है, टॉप पर्सन है जिसने उस कंपनी को लॉन्च किया है, वो एक तरह से एंटरप्रेन्योर होता है। और एंटरप्रेन्योर ही सबसे पहला मैनेजर होता है कंपनी का, क्योंकि वो ही सारे काम कर भी रहा होता है और करवा भी रहा होता है। नेक्स्ट होता है डिस्टर्बेंस हैंडलर। डिस्टर्बेंस हैंडलर मतलब जब कंपनी चलती है तो बहुत तरह की अनएंटिसिपेटेड प्रॉब्लम्स भी सामने आती है। कई बार बहुत तरह के सोल्यूशन सीख करती है कंपनी अपने प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए। जैसे मान लेते हैं उसको रॉ मटेरियल की कमी पड़ गई, तो उसको कैसे टैकल किया जाए, या फिर अगर मार्केट में ट्रेंड जो चल रहा है वो सडनली चेंज हो गया, तो क्या किया जाए, इन डिस्टर्बेंसेस को कैसे हैंडल करना है। या एम्प्लॉइज़ ने अगर कंपनी छोड़ दी है या फिर उन्हें किसी वजह से क्विट करना पड़ रहा है, तो जो उनकी वैकेंसीज़ आ रही हैं, उनको कैसे टैकल करना है। तो हर एक तरह से एक मैनेजर को किसी भी आने वाली अनफोर्सीन प्रॉब्लम जो होती है, उसको हैंडल करना होता है, उसके लिए करेक्टिव मेजर्स लेने होते हैं ताकि ऑर्गेनाइज़ेशन किसी भी तरह की प्रॉब्लम को फेस ना करे और जल्द से जल्द उन डिस्टर्बेंसेस को सॉर्ट आउट किया जा सके। तो वो डिस्टर्बेंस हैंडलर की तरह भी काम करता है। फिर है रिसोर्स एलोकेटर। अब एक मैनेजर का काम होता है कि वो कंपनी की जितनी भी रिसोर्सेज हैं वो उनको प्रॉपरली डेलीगेट करे। जैसे अगर उसकी टीम को कितनी रिसोर्सेज की ज़रूरत है, कितना वर्क फोर्स होना चाहिए, कितने लोग वहाँ पे काम करेंगे, उनके क्या टास्क हैं, एवरीथिंग, जितना भी रिसोर्स कंपनी के पास अवेलेबल है वो एक प्रॉपर तरीके से सब में डेलीगेट होना चाहिए ताकि वेस्टेज ना हो, रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो। फिर है नेगोशिएटर। नेगोशिएटर आपका बेसिकली जैसे मैंने शार्क टैंक का एग्जांपल दिया था, वो ही होता है। तो अ मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिप्रेजेंटिंग द ऑर्गेनाइजेशन एट मेजर नेगोशिएशंस। जैसे कंपनी के लिए फंडिंग अगर लेनी है, तो ये एक बहुत बड़ा इवेंट होता है एक मैनेजर के लिए। तो वो वहाँ पे नेगोशिएट करता है कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा फंडिंग मिल जाए, बट उसको जो इक्विटी शेयर देना है अपना, वो कम से कम देना पड़े ताकि कंपनी की जो बागडोर है या फिर जो उसकी अकाउंटेबिलिटी है वो कम ना हो। अगर पूरी की पूरी इक्विटी
फंडर के पास चली जाएगी तो कंपनी के ऊपर मैनेजर का जो रोल है वो कम हो जाएगा, जो उसकी अथॉरिटी है वो कम हो जाएगी। तो एक मैनेजर नेगोशिएट करता है कि उसकी कंपनी में जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, वो प्रॉपर तरीके से हैंडल हो और जो लीडरशिप है या ओनरशिप है, वो हमेशा एक ही पर्सन के पास रहे या ज़्यादा लोगों में डिस्ट्रीब्यूट ना हो। सो ही मे हैव टू नेगोशिएट विद यूनियन लीडर्स for a strike issue, negotiate with workers for addressing their grievances and so on. So negotiator कई तरह का हो सकता है। तो यूनियन लीडर्स फॉर स्ट्राइक इशू, जैसे मान लेते हैं आपकी कंपनी के एम्प्लॉयज़ की कोई ना कोई डिमांड है या फिर वो मे बी 5 डे वर्किंग चाहते हैं या फिर बोनस चाहते हैं या किसी तरह की उनकी डिमांड है, तो वो एज़ अ यूनियन फॉर्म करके कंपनी के अगेंस्ट स्ट्राइक कर रहे हैं। तो एज़ अ मैनेजर आप उनके साथ नेगोशिएट करते हो कि उनकी डिमांड्स भी सुनी जाए और कंपनी को भी नुकसान ना हो, तो आप एक मिडल वे बीच में निकालने की कोशिश करते हो ताकि इस इशू को सॉर्ट किया जा सके। तो इस तरह से मैनेजर जो है वो मल्टीपल प्लेसेस पे एज़ अ नेगोशिएटर का भी काम करता है। सो ये अगर आप सारे के सारे रोल्स को अगर कंप्राइज करें तो आपके टोटल 10 रोल्स हो जाते हैं। 4 आपके डिसिजनल रोल्स हो गए, 3 आपके इंफॉर्मेशनल और 3 आपके इंटरपर्सनल, टोटल आपके 10 रोल्स हो गए जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं मैनेजर के। तो ये सारी चीज़ें आपको आई होप समझ में आई होंगी। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो या कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड नेक्स्ट वीडियो हम जो बनाएंगे वो होगा लीडरशिप के ऊपर, लीडरशिप की कैरेक्टरिस्टिक्स एंड टास्क्स ऑफ अ लीडर, इसके ऊपर हम वीडियो बनाएंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए जो एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।